HVAC की जितनी भी कंपनियां हमारे मुल्क में मौजूद हैं वो क्या उल्टे काम करती हैं, जब भी मुझे पता लगेगा मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। ये मैंने आप लोगों से वादा किया था। आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि असल ये जो कंपनियां जितनी भी हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी एसी की मौजूद है, ये एसी की इंडस्ट्री को तबाह किस तरीके से करने लगी हुई है। आपको पता है कुछ अर्सा पहले जब इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा एसी का काम हो रहा था, उस टाइम बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने एसी बेचते थे जब तो वो इंस्टॉलेशन उसकी फ्री उन्होंने की हुई थी। बहुत सी कंपनियां जिन्होंने अभी भी फ्री की हुई है और आगे भी कुछ अरसे में बहुत सी कंपनियां फ्री करने जा रही हैं। जब इन कंपनियों ने ये फ्री की थी ना, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते थे, जाहिर तौर पे ऐसा ही नजर आ रहा था, और यहां पे मार्केट के अंदर जॉब भी क्रिएट करना चाहते थे, तो इन्होंने इंस्टॉलेशन फ्री की। अब कंपनियों के अपने पास तो एम्प्लॉय लड़के नहीं मौजूद होते इतनी बड़ी तादाद में कि पूरे पाकिस्तान में वो हर जगह पे अपना एम्प्लॉय दे सकें और एसी की इंस्टॉलेशन करा सकें, लेकिन कस्टमर को इन्होंने सोचा था अपने सहूलत देनी है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, मार्केट के अंदर बैठे हुए लोगों को, कुछ बेहतर माइंडसेट के थे, कुछ निहायत ही गलत माइंडसेट के थे। फर्ज करें मैं मार्केट में बैठा हुआ था अपनी कंपनी बना के या अपनी कोई शॉप बना के, तो कंपनी ने क्या किया, मेरे से राब्ता किया कि मुझे बोला कि आप जो है ना इस एरिया में जितनी भी इंस्टॉलेशन होगी वो आपने करनी है। इसी तरह और भी लोग मार्केट में बैठे हुए जिनमें बहुत ही अजीबो गरीब नेगेटिव माइंडसेट के और जाहिल किस्म के लोग भी बैठे हुए थे। अब कंपनी के जो एम्प्लॉय थे ना, उन्होंने इन लोगों का भी कॉन्ट्रैक्ट देने शुरू कर दिए कि जितनी भी इंस्टॉलेशन यहां पे होगी ना हमारी कंपनी की, वो आपने करनी है। इसके बदले आपको या 2500 रुपया देंगे या 2000 रुपया देंगे या 1800 रुपया देंगे या 1500 देंगे। इस तरीके से मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ पैसे तय करते हुए कंडीशंस में उनको उन्होंने इंस्टॉलेशन देनी शुरू कर दी। अच्छा, अब ये सारे लोग मिलकर क्या करते थे, इंस्टॉलेशन की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि कोई भी लड़का पकड़ते थे उसको 2, 4, 5 दिन में 15 दिन में तैयार करते थे, क्योंकि सिर्फ इंस्टॉलेशन सीखने के लिए तो 10, 15, 20 दिन से ऊपर का टाइम नहीं चाहिए। तो ये बहुत बड़ी तादाद में बहुत जल्दी लड़कों को तैयार कर देते थे, सिर्फ उनको इंस्टॉलेशन सिखाते थे। उसके बाद जो भी आपका इलेक्ट्रिकल का काम करने वाला है, प्लम्बिंग का काम करने वाला है, यहां तक कि नशे पे लगे हुए जो लड़के हैं ना, उनको भी ये इंस्टॉलेशन सिखा दी जाती थी और वो भी जाके मार्केट में काम करना शुरू कर देते थे। तो इस तरह हर इंसान ने काम शुरू कर दिया जो कि जाहिरी तौर पे अपने आप को कहता है कि हम गरीब हैं या निचले तबके से उनका ताल्लुक होता है, लेकिन हकीकत में ये वो तबका गरीब नहीं है, बल्कि गरीब और जाहिल में आपको फर्क रखना पड़ेगा। ये वो तबका ज्यादातर जो जहालत में मुब्तला है, उन्होंने ये इंस्टॉलेशन का काम शुरू कर दिया। अब जब इंस्टॉलेशन वो एक सीजन में कर लेते थे तो इनको अच्छे खासे पैसे बचते थे, और यहां तक कि जो इनका ठेकेदार होता था या जो मेन आदमी होता था, जैसे फर्ज करें मैं हूं, तो मुझे अक्सर ऐसी कंडीशन में एक एक आदमी को 20-20, 30-30 लाख रुपए तक एक सीजन में बचते हैं। अक्सर आदमी को इससे भी बहुत ज्यादा बचते हैं। तो कंपनी ने जो है इतने लाखों रुपया जो है लोगों में तकसीम किया हुआ है इस सर्विस देने के बदले कि आप लोग हमारे कस्टमर के एसी लगाएं फ्री और इनको उसके बदले पैसे दिया जाए। यहां से ये लालच सारा शुरू होता है और हर ऐरे गैरे को ट्रेनिंग करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि आम माशरे में बैठे हुए लोग इसको ट्रेन करते हैं। और कंपनी की मजबूरी ये होती है, कंपनी सब काम खुद नहीं कर सकती, उन्होंने कहीं ना कहीं पे काम डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। लेकिन हमारा माशरती तौर पे हम लोग इतने अभी तक अक्लमंद नहीं है या ईमानदार नहीं है कि हम अच्छे लड़कों को आगे करते हैं, बल्कि किसी भी ऐरे गैरे को पकड़ के थोड़े बहुत पैसे दे के हमने इंस्टॉलेशन करानी शुरू कर दी। अब आहिस्ता आहिस्ता इन लड़कों ने यह समझना शुरू कर दिया कि हमें बहुत सा काम आ गया सिर्फ इंस्टॉलेशन की बेस के ऊपर। साथ साथ उन्होंने थोड़ी थोड़ी गैस भी चार्ज करनी शुरू कर दी। उसके बाद बदकिस्मती से हमारे मुल्क का जो ये वीजे का सिस्टम है ना, वीजा भेजने का एजेंसी का सिस्टम, और दूसरा हमारा जो कॉलेज का इंस्टीट्यूट का सिस्टम है जो डिप्लोमे कराते हैं, ये इतना को करप्ट हो चुका है और इतना को गलत तरीके से ये ऑपरेट कर रहा है कि ये अच्छे लड़के पैदा ही नहीं होने दे रहा या अच्छे लड़के को बाहर पहुंचने ही नहीं देता। तो इसका फायदा उठाते हुए, इस करप्ट इनकरप्ट दोनों इदारों का फायदा उठाते हुए, ये जो लड़के सिर्फ इंस्टॉलेशन करके तैयार होते थे ना, इन्होंने पैसे दे के उल्टे सीधे तरीकों से बहुत बड़ी तादाद में बाहर भी आना शुरू कर दी है। बहुत अरसे से ये बाहर आ रहे हैं और इनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो बाहर आके भी माशरे का, आपके मुल्क की सिर्फ बदनामी का सबब बनते हैं और इस HVAC की इंडस्ट्री को अपने मुल्क के अंदर भी और बाहर भी आके तबाह कर रहे हैं। तो जो असल जो ये गुनाहगार है ना कंपनी वाले, वो ये गुनाहगार है उन पे। हाँ, इन कंपनियों की गलती क्या है?
इनको अपनी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं वो हर हाल में वो जो है वो मेरिट की बुनियाद के ऊपर रखने चाहिए। और कंपनी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग आज तक कॉन्ट्रैक्ट देते रहे हो जिन लोगों का, उनका चुनाव मेरिट की बुनियाद पे होना चाहिए। आज से पहले यकीनन काफी हद तक मेरिट की बुनियाद पे हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी हद तक मेरिट की बुनियाद पे नहीं हुआ। बेहतर लोगों को अभी भी मार्केट में काम नहीं दिया जाता, उनको आगे नहीं लेके आया जाता। करप्ट माफिया और करप्ट लोगों को ज्यादा आगे आने की सहूलियत मुहैया होती है, लेकिन यह कंपनी जानबूझ के नहीं करती। कंपनी में दूसरी तरफ अच्छे लोग और अच्छे कॉलेजों से निकले हुए लोग भी मौजूद नहीं है हमारे गलत सिस्टम की वजह से। तो मेरी जितनी भी कंपनी है उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि इस सीजन में या इससे आगे सीजन में इस बात पे फोकस करें कि कोई भी जो गलत किस्म का लड़का है, गलत माइंडसेट का लड़का है, या जो सिर्फ इंस्टॉलेशन सीख के आप लोगों से जो फायदे हैं वो बटोरने के चक्कर में लगा रहता है, इन लोगों को आपके थ्रू इंस्टॉलेशन ना मिले। इसका सिर्फ एक ही हल है, आप अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय जो है वो मेरिट की बुनियाद पे रखें, और वो जो आपके एम्प्लॉय हैं वो आगे जिन लोगों को काम दे रहे हैं उन्हीं लोगों को ही आगे काम दें जो मेरिट की बुनियाद पे काम करते हैं, जो अपने साथ अच्छे लड़कों को ट्रेन करते हैं, उन्हें पैसे भी देते हैं। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ये जो छोटे मोटे लड़के हैं ये सब गलत माइंडसेट के होते हैं, नहीं, इनमें बहुत अच्छे माइंडसेट के भी होते हैं। तो ऐसे आदमी को आप लोग काम दें आइंदा हर साल, जो आदमी अपने बच्चों को अच्छे, अपने पास मौजूद काम करने वालों को अच्छे तरीके से ट्रेन करना चाहता हूं। ये मेरी रिक्वेस्ट है कंपनियों से। तो आज के लिए इतना काफी है, तो मैं याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।